दिनों से लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी, खासकर इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई और उसमें नीतीश कुमार को संयोजक का ऑफर मिला और नीतीश कुमार ने उस पद को ठुकराया। उसके बाद से नीतीश कुमार के रवैये को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। आज जब मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार लालू यादव के आवास पहुंचे, राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और वहाँ पे 10 मिनट के आसपास रुके और उसके बाद वहाँ से निकल गए, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से कुछ बातचीत नहीं की। उसके बाद लेकर कयास का बाजार और भी गर्म हो गया। जाहिर तौर पे तेजस्वी यादव के बयान को अगर आप गंभीरता से सुने और गौर से समझने की कोशिश करें तो उन्होंने दो बातें साफ करने की कोशिश की। पहला कि बिहार में महागठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है और जेडीयू के सूत्र भी बताते हैं कि जेडीयू की नाराजगी कांग्रेस के रवैये को लेकर है। खासकर कांग्रेस ने जिस वजह जो देरी की इंडिया गठबंधन में, अब तक न सीट शेयरिंग का फैसला फार्मूला साफ हो पाया है, नहीं नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर जो काफ़ी दिनों से चर्चा थी और समय समय पर जेडीयू के नेता इस बात को कहते नहीं थकते थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है या फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई थी। उसको लेकर आज तेजस्वी यादव ने बात साफ करने की पूरी कोशिश की। बिहार में महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है, उन्होंने इंडिया गठबंधन के बारे में नहीं कहा। आनंद, हम एक बार फिर आपसे यही सवाल करेंगे, बार बार हम इसी बात को दोहरा रहे हैं कि आखिर ये नौबत ही क्यों आई, क्यों इस बात की चर्चा करनी पड़ी कि आखिर सब कुछ ठीक है। आज की अगर तस्वीर देखें आनंद, तो जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं राबड़ी आवास पर, तो बहुत कम देर वहां पर उन्होंने व्यतीत किया और तुरंत ही वहां से बाहर आ गए। तो ये तमाम तस्वीरें देखकर भी क्या हम किसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर नीतीश कुमार को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, नीतीश कुमार अगला कदम क्या उठाएंगे इसके बारे में कोई फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। भले ही जेडीयू के नेता बोलते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऑल इज वेल की स्थिति है, लेकिन मीडिया की नजरें थी इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार लालू यादव के आवास पे जाएंगे नहीं जाएंगे। लालू यादव के आवास पे वो पहुंचे, कुछ कम वक्त गुजारा और उसके बाद वहां से रवाना होगा। और अगर आप मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, आपको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश की जा रही है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके एक एक शब्दों को जानने की समझने की कोशिश की जा रही है। मीडिया की पैनी निगाह है कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर उनके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप चुप्पी साधते हैं, सिर्फ आप मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देकर अगर आप निकल जाते हैं, तो चर्चा का बाजार गर्म होना लाजमी है। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के हर फैसले पर बिहार की सियासी निगाहें टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी है वो भी चर्चा का बाजार गर्म करता है। अगर नीतीश कुमार जब नीतीश कुमार को भी पता था कि आज कई तरह की चर्चाएं उन्हें लेकर हो रहा है, उन्हें लेकर कलेज लगाई जा रही है कि बिहार में महागठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है। आप उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या बीजेपी के दूसरे नेताओं के बयान को सुने तो बार बार वो लोग का ये कहना है, दावा भी है कि मकर संक्रांति के बाद खेला हो सकता है। जब नीतीश कुमार के पास ये खबर नहीं पहुंचे, ये हम नहीं मान सकते, नीतीश कुमार के पास भी ये खबरें पहुंची होंगी। जब आपको लेकर संशय की स्थिति बढ़ी हुई है, आज मीडिया के आप सामने थे, अगर आप तस्वीर साफ कर देते, तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती है। आप वहां मौजूद थे, आपने उन तस्वीरों को भी देखा, सामने से सब कुछ आपने देखा, आपको क्या महसूस हो रहा है और क्या लगता है जिस तरह की बात सामने आ रही है कि मकर संक्रांति के बाद खेला हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, उसको लेकर? देखिए आज जब राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड के अंदर नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा जो तीनों अंदर गए मकर संक्रांति के भोज में शामिल होने के लिए, उस वक्त दरवाजा बंद कर दिया गया था और मीडिया का अलाउ अंदर नहीं था। तो जाहिर सी बात है, मीडिया के कैमरे इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जब मकर संक्रांति का मौका रहता है तो काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है। लालू यादव, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव जैसे कई नेता वहाँ पर बैठते हैं और कई बार हंसी मजाक की स्थिति भी होती है और काफ़ी अच्छा माहौल दिखता है और काफ़ी मैसेज भी देने की कोशिश की जाती थी इस मकर संक्रांति के बहाने। इसके पहले ईद में भी हम लोगों ने देखा था कि जब ईद के मौके पर भी जब महागठबंधन के नेताओं के साथ नीतीश कुमार पहुंचे थे तो उस वक्त माहौल कुछ और था और बॉडी लैंग्वेज और तस्वीर ने बहुत कुछ कहानी कही थी। अगर इस बार वो तस्वीर दिखती तो शायद ही परिस्थितियां नहीं होती और आज हम और आप आज इस बात की चर्चा भी नहीं कर रहे होते। लेकिन जब अंदर अलाउ नहीं किया गया और मीडिया के कैमरा वहां तक नहीं पहुंच पाया, इस वजह से चर्चा का बाजार और गर्म होना लाजमी है। और जाहिर तौर पे ये सवाल उठेंगे और इस सवाल का जवाब भी खोजने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई, नीतीश कुमार तुरंत वहां से क्यों निकल गए, कोई वीडियो अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया गया, अंदर क्या कुछ हुआ, ये फिलहाल कोई नहीं जानता कि अंदर क्या कुछ वाकई आनंद, अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आती थी। लालू यादव बतौर बड़े भाई नीतीश कुमार को दही का टीका लगाते थे और वो सारी जो गतिविधियां थी वो इस बार नहीं देखने को मिली। अब तक जैसा कि आपने बताया कि किसी भी तरह का कोई वीडियो सामने नहीं आया और साथ ही साथ अगर तमाम जेडीयू के नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि समय की थोड़ी कमी हुई होगी और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर ज्यादा देर नहीं रुके।
बिल्कुल देखिए, समय की कमी नहीं होगी। आखिर आज कोई बिजी शेड्यूल भी नहीं था सीएम का। आज नीतीश कुमार को राबड़ी देवी के आवास पे जाना था और उसके बाद उनके मंत्री रत्नेश सदा के आवास पे आना था। दोनों जगह 10-10 मिनट के आसपास वो रुके। तो जाहिर तौर पे आपके गठबंधन के बड़े सहयोगी हैं आरजेडी। आनंद, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता शक्ति यादव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शक्ति जी, आज मकर संक्रांति के मौके पर जहां एक तरफ भोज का आयोजन हो रहा है, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सामने आकर कहते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। कुछ संशय की स्थिति है भी क्या? आखिर क्यों ये नौबत आ रही है कि वो सामने आकर इस तरीके से सफाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोक आस्था का ये पर्व है। आपको भी। राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी पटना में ये मकर संक्रांति का भोज देते ही रहते हैं। और मकर संक्रांति के भोज में आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आमंत्रित थे। और कई मंत्री और कई दलों के विधायक और पार्टी के प्रमुख जो नेता थे, अध्यक्ष थे, सब लोग आए और आकर करके सब लोगों ने चूड़ा दही का आनंद लिया, एक दूसरे से बातचीत की। खुशनुमा माहौल था, लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और आपस में खा रहे थे, दही की चर्चा भी कर रहे थे। मिलने के बाद लोग स्वाभाविक तौर पर भीड़ काफी तादाद में थी। बहुत देर तक वीआईपी रुक नहीं सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में, तो मिल कर करके वो निकल भी गए। और मीडिया के जो एक बड़ी टोली जो बाहर में थी, वो लगातार दबाव बना रहे थे कि कुछ बोलिए कुछ बोलिए। तो आकर करके तेजस्वी जी बाहर आए और मीडिया को उन्होंने संबोधित किया और मकर संक्रांति की बधाई दी। और मीडिया के साथियों ने जब सवाल पूछा कि भाई महागठबंधन में सब ठीक है, जब ठीक रहेगा तो ठीक ही ना कहा जाएगा। महागठबंधन जिस दिन से बना है, कुछ संस्थानें, कुछ घराने, कुछ लोग जिनको ये अपच लगता है, वो लोग लगातार इसके अनस्टेबल होने पर सवाल खड़ा करते हैं। गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की लगातार कसीदे पड़े जाते हैं, लेकिन लगातार सरकार अपने कार्यक्रमों को भी कर रही है। और जनहित में जो हमारे एजेंडे थे उसको हमने लागू किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि विश्व की बड़ी पार्टी है। तो मैंने चुनौती दी कि अगर कोई विश्व में कोई देश है, कोई राज्य है, तो बताओ 2,17,000 से अधिक एक बार एक विभाग में सरकारी नौकरी दी, शिक्षक बनाए, बीपीएससी से बहाली करवाई, कोई है तो बताए। हम तो मुद्दे की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम किसान नौजवान की बात करते हैं, हम करते हैं आरक्षण की बात करते हैं कि सबको मिलना चाहिए। जाति गणना कर करके एक मिसाल और एक नजीर। शक्ति जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। हम बार बार ऐसी बात की चर्चा आप भी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। तो सवाल तो यही है कि हर वर्ष मीडिया कर्मी अंदर होते थे, बहुत सारी तस्वीरें, जो खूबसूरत तस्वीरें अंदर से आती थी लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की मुलाकात की, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों के साथ साझा करते थे। लेकिन इस दफे मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्या कोई खास वजह रही, क्यों अंदर अनुमति नहीं मिली? वो खुशनुमा पल, वो खुशनुमा तस्वीर ग्रुप में डालूंगा और आपके यहाँ चलना शुरू हो जाएगा। वो तभी है, मैं जानता था कि भीड़ बहुत ज्यादा है और मीडिया के साथी सैकड़ों की तादाद में थे। पोर्टल से लेकर के सारे लोग थे, प्रिंट मीडिया, पोर्टल के लोग थे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया थे, सब लोग, बड़े मीडिया बैनर घराने, सब लोग थे। उतनी तादाद में अगर होते तो अस्त व्यस्त हो जाता है स्थिति। हम लोगों ने सबको ख्याल करके और चीजों को किया, चूंकि इतने लोग थे, चारों तरफ लगा हुआ था खाने का। अब जहां मीडिया आता तो समझ सकते हैं कि क्या माहौल होता। इन परिस्थितियों में उसको हमने जानबूझ करके शांति कायम रहे और मीडिया एक नाहक कोई दूसरे हल्ला का, भीड़ का, इधर का उधर का खबर बने, हम लोगों ने सबों को ख्याल कर करके सबको शांति तरीके से चीजों को स्थापित किया। अब शक्ति जी, हमारे साथ आप बने रहिए। अब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरविंद जी, आज जो तस्वीर अभी निकलकर सामने आई वो आप भी देख रहे होंगे, हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और नीतीश कुमार आज राबड़ी आवास पहुंचे थे, लेकिन बहुत कम समय वहां पे उन्होंने स्पेंड किया और फिर वहां से वो निकल गए। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। इस पूरे बयान को मकर संक्रांति के मौके पर बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए, लालू और नीतीश में के सूत्र में दरार पड़ गई है, भेद में अभेद छुपा है और ये कहीं न कहीं संकेत दे रहे हैं कि आपस के परिवस्था सामने आ गई है। ये दोनों लोगों में आपस में विभेद हो चुका है कि बंटवारे के लिए एक सुपर स्टार घुटालेबाज और सबसे बड़े पट्टीमान, ये दोनों जो है ज्यादा से ज्यादा सीट के लिए एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगे हैं। लेकिन
न ये प्रधानमंत्री बनेंगे ये लोग और न मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार की जनता आप तो दरार की बात कर रहे हैं, लेकिन शक्ति जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी। खाने के लिए बहुत कुछ ये लोग कहते हैं, लेकिन सामने दिखती नहीं है। जो दिख रही है वो सब लोग आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि हर जायदादी हो रही है। हरिवंश राय बच्चन जी के मधुशाला की बात हो रही है वहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ हर आयोगी हो रही है, यहाँ पर कुछ हकीकत नहीं है। हकीकत सही है, ये एक दूसरे को अरविंद जी, हमने आपकी बातों को सुना। इस वक्त शक्ति यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। शक्ति जी, आपने अरविंद जी के बयानों को सुना होगा, उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। उनका कहना है कि कुछ ना कुछ समस्या है, कोई दरार तो जरूर पड़ गई है और तभी ऐसी बात सामने आई है खुलकर कि सब कुछ ठीक है। आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लात टपका रही है, किस तरह से लाचार और बेबस है बिहार के मामलों में, वो बिहार की एक एक जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्यों को भी मुस्लिम प्रस्त होने का आरोप लगा रही है, जो शंकराचार्यों में कहीं फुट ने, जो शास्त्र और धर्म की बात करते हैं। रामलला के जो वहाँ विराजमान होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसका हम स्वागत करते हैं, जिनको हम मानते हैं, पूजते हैं, वो राम के अधूरे मंदिर में पदस्थापन पर प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य ने सवाल शास्त्र सम्मत नहीं कहा कि ट्रॉल इनके जो घराने हैं, ट्रॉल सेंटर है मीडिया का इसका भाजपा का, उसने किस तरह से शंकराचार्य इस बार भी अगर आ जाए और शास्त्र के अनुरूप कोई बात कह दे जो भाजपा को नगवार गुजरे, तो भगवान को भी इन्होंने नकार देंगे। भाजपा कोई मुद्दा लेकर के देश में थोड़ी है। भाजपा अगर मुद्दा लेकर के है तो बताए, महंगाई के सवाल पर चर्चा करो, आम आदमी परेशान है। नौकरी के सवाल आप ही के मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के जितेंद्र सिंह ने सभी स्वीकार किया। शक्ति जी, इन मुद्दों की हम बात करेंगे, शक्ति जी इन मुद्दों की हम बात जरूर आपसे करेंगे, लेकिन इन दिनों जो चर्चा लगातार चल रही है और हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता भी इस वक्त मौजूद हैं, अभिषेक जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, ये बताइए कि आज की ये जो तस्वीर सामने आई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा देर बिना इंतजार किए, बिना ज्यादा देर मुलाकात किए सीधे सीधे राबड़ी आवास से वो बाहर निकल गए और उसके बाद तेजस्वी यादव बाहर आते हैं और फिर कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये बात रखने की नौबत ही क्यों आई, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि सब कुछ ठीक है? आपकी तबीयत कैसी है? मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं। आपकी तबीयत कैसी है बताइए? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। भाई, मैंने सवाल आपसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो फिर आपने जवाब दिया कि बिल्कुल ठीक है, वरना आप खुद से तो नहीं बताती कि मेरी तबीयत ठीक है। तो ये प्रश्न भी कुछ उसी तरह का है कि लगातार कयासों के हिसाब से लोग पूछते रहते हैं कि महागठबंधन में सब ठीक है, नीतीश जी लालू जी का जो संबंध है वो ठीक है, तो क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं ठीक है, जवाब देंगे ना कि भाई ठीक ठाक है और हमेशा सवाल तो वही अभिषेक जी कि आखिर चर्चा ही क्यों होती है, ये चर्चा करता कौन है और ये बात उठती क्यों है, संशय की स्थिति क्यों है आप लोगों के बीच? अरे बहुत तरह के लोग हैं इस दुनिया में और इस राजनीतिक गलियारे में। हमारे विरोधी भी हैं जिनको आनंद आता है भ्रामक बातें करने में, झूठ फैलाने में, वो करते रहते, करने दीजिए ना। आप हमसे सवाल पूछिए, हम आपको सवाल का जवाब देते रहेंगे, ना सिर्फ सेहत के बारे में बल्कि राजनीतिक सेहत के भी बारे में। तो देखिए, अरविंद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अरविंद जी, ये बताइए कि जेडीयू और आरजेडी के तमाम लोग तो यही कह रहे हैं, शक्ति यादव जी से हमारी बात हुई, अभिषेक जी ने यही कहा कि सब कुछ ठीक है। आप क्या कहेंगे? आप तो बार बार एक ही बात की चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ दरार पड़ चुकी है। पूरा गठबंधन बीमार हो चुका है और ये पूरा गठबंधन कैंसर के शिकार हो गया है, जिसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज हो गया है। अरविंद जी, आपकी आवाज बेहतर ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही ये है। पूरा गठबंधन जो है हो चुका है, तो आवाज कहाँ से आएगा बेचारा का? ये पूरा गठबंधन जो है कैंसर के शिकार हो गया है, कैंसर की बीमारी है और इसमें सारे लोग ब्लड कैंसर के शिकार हो चुके हैं। नहीं शक्ति यादव जी, लेकिन एक चीज जो हमने बहुत मिस की इस बार की, वो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीर जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वो हम नहीं देख पाए। वैसे बहुत